कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। हम कक्षा 12 के हिंदी के काव्य खंड का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पहले भाग का जो प्रेम माधुरी है इसकी व्याख्या हमने देख ली थी। और व्याख्या से अगर जो आपकी समझ में आ जाती है तो आपके प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम आज यमुना छवि को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो यमुना छवि में प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रकृति के रम्य रूपों को आलंबन रूप में चित्रित किया है। कवि को यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति श्याममय दिखाई देती है। यमुना जल में पड़े चंद्र प्रतिबिंब को अलंकारपूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए इस पहली ही लाइन को समझिए तो यहाँ पर ता वर्ण है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहीं से आप समझ जाइए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। झुके कूल सो जल परासन हित मनहु सुहाए। कींधो मुकुरमय लखत उझा की सब निज निज शोभा कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमिटि सब छाहे रहत। के हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन सुख लहत। इसकी व्याख्या देखिए, और व्याख्या अगर जो आप एक बार समझ जाएंगे तो आपके ये अच्छी तरह से इसके जो संबंधित प्रश्न आएंगे, रेखांकित पंक्तियों के जो प्रश्न आएंगे वो भी आपकी समझ में आ जाएंगे। कवि कह रहा है कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। उनकी डालियां किनारों की ओर झुकी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे यमुना के पवित्र जल को स्पर्श कर रही हैं। झुके कूलों सो जल परसन हित मनहु सुहाए। और ऐसा लगता है कि मानो वे यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हों, या वे वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए मानो उचक उचक कर आगे आ रहे हों, झुक रहे हों। यह यमुना के पवित्र जल मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। कवि भारतेंदु जी आगे कहते हैं, कीधो मुकुर की लखत उझा की सब निज शोभा। ये तो हो गया कि अपनी शोभा देखने को प्रयास कर रहे हैं और या फिर प्रणाम कर रहे हैं। कै पावन प्रनावत जल जानी परम पावन फल लोभा, और बहुत मतलब एक लाभकारी फल प्राप्त करने की इच्छा के लिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सब छाया रहत। के हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन मुख लहत। आगे कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे झुके हुए तमाल के वृक्ष को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ सिमट कर उसे छाया प्रदान कर रहे हों, या वे तट पर कृष्ण के नमन करने व उनकी सेवा करने के लिए झुके हों। उनके तट पर झुके होने के कारण कृष्ण का दर्शन पाना भी हो सकता है, जिनके दर्शन से मन और आँखों को अत्यधिक शीतलता और सुख मिलता है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें अलंकार, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा भी अलंकार, जैसे मनो अतप वारन तीर, तो यहाँ पर मनो जानो जनो जनहु मनहु ये ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ऐसे पंक्तियों में होता है। तिन पे जेहि छिन चंद ज्योति रका निस आवत। जल में मिलको नभ आवनी लौ तान तनावत। होत मुकुरमय सब सबय तबय उज्जल इक ओभा। तन मन नैन जुड़त देख सुंदर शोभा। सो को कभी जो छवि कही कह सके, ता छन जमुना नीर की मिली आवनी। और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। कवि कह रहे हैं कि पूर्णमासी की चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि ये किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं।
उस समय इन किरणों के प्रज्वलयमान प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। यमुना की इस अनुपम सुंदरता को देखकर तन मन एवं आंखें शीतलता और सुख का अनुभव करती हैं। तन मन नयन जुड़त देख सुंदर सो शोभा। कह रहे ऐसी शीतलता सुंदर शोभा को देखकर, अनुपम सुंदरता को देखकर तन मन और आंखें शीतलता और सुख का अनुभव करती हैं। सुख को कभी जो छवि कहो सको ना तन कह सको ता क्षण जमुना नीर की मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। यमुना जल की इस सुंदरता का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता। ऐसे में पूर्णिमा के चांद की किरणें से आकाश और नदी की किरणें की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक जैसे एक समान सी ही दिखाई पड़ रही हो। अलंकार अगर पूछा जाएगा आप अनुप्रास और उपमा बताएंगे। आगे आइए देखते हैं। परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल निधि चमकायो, लाल लहर लहि नाचत कबहूँ सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लियो शोभित छवि छायो। कै रसन रमन मैं हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, कै जल उर हरि मूरति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। इसमें कवि ने यमुना के जल पर पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब के सुंदर वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं कवि भरतेंदु जी? कह रहे हैं यमुना के जल में के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जल मधि मह चमकायो, और प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। यमुना के जल की चंचल लहरें लोल लहर लहि नाचत कबहूँ सोई मन भायो। कहने कि जो यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वे चंचलता के साथ नृत्य कर रहा हो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लियो शोभित छवि छायो। चंद्रमा की इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर लगता है कि मानो विष्णु जिनका निवास स्थान जल में है के दर्शन के लिए वह जल में उतर आया हो। कौन उतर आया हो? विष्णु के दर्शन के लिए चंद्रमा उतर आया हो। अथवा वह यह सोचकर यमुना के जल में आ बसा हो कि जब कृष्ण यमुना तट पर विहार करने आएंगे तब उसे उनके दर्शन हो जाएंगे। कै रस रमन मैं हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, कै जल उर हरि मूरति बसत ता प्रतिबिंब लखात है। अब कवि आगे कह रहे हैं चंद्रमा की छवि जल में ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथों में चंद्रमा के प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हों, अथवा रस क्रीड़ा में रमे हुए श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रही हो। कवि चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कल्पना कर रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में कांतिमान भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है एवं यह प्रतिबिंब उन्हीं का हो। मतलब माना जा रहा है कि वो यमुना में जो चंद्रमा की शोभा पड़ रही है, चंद्रमा पड़ रहा है, चंद्रमा के प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो ये छवि ऐसा लग रहा है कि ये प्रभु श्री कृष्ण की ही छवि है। अब इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, जैसे लिखा हुआ है ना मान जैसे यहाँ पे देखिए मानो शब्द है ना, मानो हरि दर्शन है, तो यहाँ पर कौन सा है? लोल लहर है ना, तो यहाँ पर अनुप्रास है और नीचे मनु शब्द आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको दिखेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ मानवीकरण भी कर सकते हैं अगर कि किसी चीज़ को इंसान के रूप में मान लिया जाता है ना। आगे देखिए, कबहू होत संत चंद कबहू प्रगट दुरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। चांदनी रात में हवा के चलने से जब यमुना का जल हिलने लगता है तब उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक रूपों में सुशोभित होने लगता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। और ऐसा कह रहे हैं कि यमुना के हिलते हुए जल
में लहरें भी हिलती हैं और उन लहरों में कभी कभी मनुष्य सी भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले। कहते हैं उन लहरों को कभी कभी कवि को 100 चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लहरें ऐसे लहरा रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चंद्रमा के प्रतिबिंब हैं जो अनेक रूपों में सुशोभित हो रहे हैं। कभी उन चंचल लहरों के साथ दूर चले जाने से चंद्रमा का प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि प्रतिबिंब लहरों के साथ उनसे दूर चला जाता है। कभी वह लहरों के साथ में सामने प्रकट हो जाता है, कभी वह दूर जाती हुई लहरों के साथ छिपकर दूर भाग जाता है। हवा के कारण लहरों के हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सिर अनुराग जमुन जल लोटत डोले। ऐसा लग रहा है मानो कि चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में डोलता हुआ फिर रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले। अब कह रहे कि कभी ऐसा लग रहा है मानो कि आनंद क्रीड़ा की उसमें लहर रूपी डोर को पकड़कर जल में के झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। कभी ये लगता है यमुना जल में प्रेम चंद्रमा मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोलता फिर रहा हो, या तो कभी ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा यमुना के लहर रूपी डोरी को पकड़कर जल के झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। कै बल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत कौ ब्रज रमनी जल आवती। अब लहरों के इधर उधर हिलते डुलते प्रतिबिंब को देखकर कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई सुशोभित हो रही हो, या फिर कोई ब्रज युवती जल विहार करती हुई चली आ रही हो। कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई कल्पनाएं मूर्त रूप से धारण करती हैं। मानो जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कै तरागन उठत लुक्कत प्रगटत अस अबिकल। अब यहाँ देखिए कवि ने यमुना जल की प्रतिबिंब का अनुपम वर्णन करते हुए कह रहे हैं भरतेंदु जी, यमुना के जल में कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है और कभी अदृश्य हो जाता है, अर्थात कभी नहीं दिखाई देता है। पर ऐसा देखकर लगता है कि मानो दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, प्रत्यक्ष रूप से जल में मिल गए हों। मतलब प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों मिल गए हों। कभी चंद्रमा दिखाई देता है तो शुक्ल पक्ष होता है, कभी नहीं दिखाई पड़ता है तो कृष्ण पक्ष हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा के अदृश्य हो जाने पर ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष आ गया, अपना प्रकट होने पर ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया और शुक्ल पक्ष आ गया। कभी को लगता है मानो तरंगण को ठगने के लिए ही जाते हैं। कभी को लगता है कि मानो तरंगण को ठगने के लिए ही जाते हैं, तो कभी प्रकट हो जाते हैं। कै कलिंदी नीर तरंग जित उपजत, तीतो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत। तरंगे उत्पन्न होती हैं और चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ता है। कै बहुत रजत चकाई चलत, कै फुहार जल उछरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। कवि को ऐसा लगता है कि मानो जल प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांद की कई चकाई चल रही हों, या जल की फुहारें उठ रही हों, या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहा हो। ये यहाँ का भाव है। हमारा आखिरी है, इसकी व्याख्या समझ रहे हैं आप तो समझ लीजिए, इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जहाँ ना आए थोड़ा सा पीछे से स्किप करके देखिए, फिर समझिए।
एक दो बार देखेंगे, ऐसे समझ समझ के अर्थ समझ में आ गया तो इससे संबंधित प्रश्न भी आराम से कर लेंगे आप। कूजत कहूँ कालहंस कहूँ मज्जत परावत कौ करंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। कवि कहता है कि यमुना के जल में गूंजते हुए राजहंस इधर उधर विहार कर रहे हैं, तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है, तो कहीं बकते उड़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं, तो कहीं जल मुर्गियां दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत सुख पीक जल की कहूँ पियत कहूँ भ्रामवली गावत। अब यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी की जोड़ियां जल में विहार करते हुए दिखाई पड़ रही हैं, तो कहीं बगुले मछलियां पकड़ने के लिए ध्यान मग्न दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं तोते और कोयल यमुना के जल का पान कर रहे हैं, तो कहीं भंवरों की पंक्तियां यमुना के जल में खिले हुए कमलों पर गुनगुनाते हुए गा रही हैं। कहूँ तट के नाचत मोर कहूँ रोर विविध पक्षी करत जन पान नह करी सुख भरे तट शोभा सब जी धरत। कहीं पर मोर यमुना के किनारे कहीं पर मोर नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं पर विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर करवल करते हुए अत्यधिक शोर कर रहे हैं। कवि कह रहा है कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के जल का पान व उसमें स्नान विहार करते हुए सब प्रकार से सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र यह कह रहे हैं कि यमुना के तट की स्वयं की शोभा है, अपनी उसकी स्वयं की शोभा है, और उस शोभा को उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह धारण कर लिया है। इसमें रस आपका अलंकार ही रहेगा। जिसे देखिए यहाँ पे कुंजत कहूँ कालहंस कहूँ, है ना। अब इसमें संबंधित देखिए अभ्यास के प्रश्न देखिए, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रेम माधुरी हो गया। अब यह कबहू होत चंद संग प्रगट दूरी भाजत पावन गावन बिंब रूप जल कबहू साजत। अब इसमें शीर्षक पद्यांश का शीर्षक आप जानते हैं यमुना छवि है और रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? चंद्रमा और यमुना तट के बारे में बताया है, यमुना की छवि के बारे में बताया है। और मनु रसी भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलें। अब इसमें देखिए मनु मतलब यहाँ पर मनु कह रहा है, मनु मतलब तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? मनु मतलब हमने बताया था आपको उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो इसे रेखांकित की व्याख्या कर ही लेंगे, आप समझें इसको। अब किस प्रसंग का वर्णन करा? मैंने बताया था कि यमुना में तरंगे उठ रही हैं, उन तरंगों की, उन लहरों की शोभा का वर्णन किया जा रहा है, और चंद्रमा के प्रतिबिंब की जो यमुना नदी में पड़ रहा है ना। चलिए इसको देख लीजिएगा, बहुत ही आसान। आप व्याख्या एक बार और समझ लीजिएगा इसको, फिर इसके प्रश्न लगाने के प्रयास करिएगा, ठीक है। और वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, बताइए आपका वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।